Hello students, Assalamu alaikum. This is Mubina Akhtar from Government Middle School, Kurhamalula. Welcome again in my next topic, that is living and non-living things. This is class 4th, subject EVS and dated 5th of May 2020. Dear students, let's start my topic, living and non-living things. Open your books, page number 10, and enjoy my lesson, living and non-living things. Dear students, in this lesson, there are some pictures such as a table. This is a table. There is a pot with a plant on the table. A child is standing near the table. The child, whose name is Yuan, teacher calls Yuan. Yuan, come and stand near the table. Teacher says to Yuan, walk 3 steps ahead. And Yuan walks on his own. Can the table walks on his own? Can the plant walks on his own? No, they cannot. We have seen that only Yuan can walk from one place to another on his own, says the teacher. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदार और बेजान चीज़ें। तो इस लेसन में आप इस पेज नंबर 10 पे ये पिक्चर देख सकते हो। वहाँ पे एक टेबल है, एक बर्तन में एक पौधा है, एक बच्चा है। उस बच्चे का नाम युवान है। तो टीचर उस युवान को बुलाता है और उससे आगे चलने को कहता है। तो जैसा आप सभी जानते हो, युवान आगे अपनी मदद से खुद जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप बताओ, ये टेबल खुद चल सकता है? वो पौधा जो है वो खुद चल सकता है? नहीं, वो खुद नहीं चल सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि टेबल और पौधा तो खुद चल नहीं सकता है, जो युवान है वो खुद चल सकता है। अब टीचर अपने बच्चों से मुखातिब है और बोलता है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड 4 थिंग्स दैट कैन नॉट। प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी पे 4 चीज़ों के नाम लिखो, जिनमें से 4 चीज़ें वो है जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं और 4 चीज़ें वो जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते हैं। तो नॉर्मली बच्चे अपने बारे में लिखेंगे, परिंदों के बारे में लिखेंगे, जानवरों के बारे में लिखेंगे, कीड़ों के बारे में लिखेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, और वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते हैं उनमें से पत्थर है, टेबल है, वहाँ चेयर है, पेन है, बुक्स है। वो बच्चे इनकी लिस्ट बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये चीज़ें खुद अपनी मदद से चल सकती हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उनको हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। और जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकती है, अपनी मदद से नहीं हिल सकती है, अपने आप नहीं हिल सकते हैं, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। उनमें से स्टोन है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपको ये समझ आया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क क्या है। लिविंग थिंग्स वो है जो खुद अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स वो है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पा सकते हैं। ये जो टीचर ने बच्चों से वो लिस्ट बनवाई, उनमें से उन्होंने 4 चीज़ें वो लिखी है जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकती है, 4 चीज़ें वो जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती हैं। जो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं।
Human beings, animals, birds, fish, insects, etc. can move from one place to another by themselves. Some other things like a car, a stone, a pencil, a book, a shoes, etc. cannot move on their own from one place to another. तो क्या है कि एक खासियत क्या है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, एक फ़र्क क्या है, जो ये लिविंग थिंग्स हैं एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में दूसरी फ़र्क क्या है। तो अपने सबक की तरफ चलते हैं, पेज टर्न करते हैं 12 पेज नंबर पे। तो टीचर बोलता है कि आप बच्चों आप मुझे बताओ, ये युवान जो हैं जो अपनी मर्जी से खुद एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, उसको ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टीचर उन्हें समझाता है, युवान व्हाट थिंग्स डज युवान नीड टू स्टे अलाइव? ही नीड्स, टीचर सेज द स्टूडेंट्स दैट युवान नीड्स एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। तो क्या है बच्चों, टीचर बच्चों को समझाता है कि युवान को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। तो आप सभी जानते हो, आप भी युवान की तरह बच्चे ही हो, तो जो चीज़ें युवान को चाहिए वो आपको भी चाहिए। आप मुझे बताओ, आपको ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली आप मुझे यही बताओगे, हमें ग़िज़ा की, हवा की और पानी की ज़रूरत है। एग्जैक्टली बच्चों, ह्यूमन बींग्स के लिए एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बरक्स हम पत्थर लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, किताब लेते हैं, इनको न पानी की ज़रूरत होती है, न खाने की ज़रूरत होती है, न हवा की ज़रूरत होती है। तो ये दूसरी डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। जानदार और बेजान चीज़ों की दूसरी फ़र्क है कि जानदार चीज़ें जो है उन्हें हवा की, पानी की और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जबकि बेजान चीज़ों को न हवा की, न खाने की, न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, जो ये बात करिए प्लांट की, जो ये पौधा आप देख सकते हो, ये पौधा भी एक लिविंग थिंग है। आप मुझे आप बताओगे, आप ये प्लांट तो एक ही जगह रहता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, तो ये कैसे लिविंग थिंग है। प्यारे बच्चों, जो प्लांट है, प्लांट आल्सो नीड्स एयर, वाटर एंड फूड। हाउएवर प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द सनलाइट. They need carbon dioxide, water and mineral salts to make their food. They get carbon dioxide from the atmosphere. Water and mineral salts are taken from the soil through the roots. Some of the water is taken from the atmosphere through the pores in the leaves. प्यारे बच्चों, जो ये प्लांट हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन ये इसको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम अपने सराउंडिंग की बात करें, अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास जो हमारे घर के आगे पार्क होती है, हम पहले उसमें बीज बोते हैं। उसमें से बीज जब हम बोते हैं तो थोड़े दिनों में वो एक छोटा सा पौधा बनता है, उसके बाद वो एक बड़ा पौधा बनता है। ये एक्सपेरिमेंट तो आपने किया ही होगा कि अच्छी तरह मैंने टाटे बच्चों समझा तो इत कन कि अच्छी वार मज त्रावान किम ब्योल या त्रावान इस पार्क मज गोड इस पवान ब्योल तम पत करा काम सो ब्योल वथान सह बना लकुट मकुट कुल तम पत बना बोड़ कुल। उस बोड़ कुल समझा तो मिसाल हाक ववान गोड़ ब्योल तम पत लकटी लकटी तुम हाक तुल खसा तम पत बना तुम बोड़ प्लांट सह प्लांट पत बाकी वार मज सह प्लांट हेकान सरसी वारिस लगित पत युत थोड़ा थोड़ा बोड़ गसान। इथे कन वांगन कुल, टमाटर कुल, आलू कुल, यम पत पन फ्रूट्स दिवान। तो इत कन युत समझ कि ये लिविंग थिंग क्या होती है, ये पौधा कैसे लिविंग थिंग होता है। इसीलिए जब ये बढ़ सकता है, ये ग्रो कर सकता है, ये हमें फ्रूट्स देता है, इसीलिए प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। तो बेच वक्तन फोक्तन तथ कुलिस तथ प्लांट त्रावान खाद त्रावान, आब सग दिवान,
तो बेत की कुन किस्मच की न्यूट्रिशन दिवान तमिक मतलब गो कि प्लांट यह सानी पट एक इंसान सद पट एक इंसान जिंद रोजन खतर गुजा जरूरत आसान इथे कन अत प्लांट्स पेवान गुजा जरूरत इतकन यो समझ कि प्लांट तक लिविंग थिंग अगर नहीं लिविंग थिंग यह रोज टेबल पे एक जाए यह रोज कन हंद पे एक जाए यह रोज पेंसिल पे एक जाए यह कर ना ग्रो कह कि जन मे वो कि ब्योल वावान तम पे तक लकुट प्लांट बनान तम पे बोड़ प्लांट बनान तम पे पे फ्रूट्स दिवान टमाटर कुल अल कुल लर कुल इन पे बड़ बड़ पे फ्रूट्स दिवान सो दिस मीन्स ये जो प्लांट्स हैं दे आल्सो नीड एयर वाटर एंड फूड। लेकिन क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी गुज़ा जो हम इसको ये पानी वगैरह न्यूट्रिशन देते हैं इसके अलावा ये अपनी गुज़ा खुद ही तैयार करता है। कैसे? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। ये सनलाइट की मदद से हम अपनी गुज़ा तैयार कर सकते हैं। अकिस ताप जाए अत पे सनलाइट इथे कन प्लांट कर पन गुज़ा तैयार इन बरक्स अगर कह कुल तुलो लागो अंदर पन्निस कमरस मज तो सह गस रातसी मज सह गस खराब। इसलिए ये प्लांट कित पन गुज़ा बनावा यह बनावा सनलाइट थ्रू। सनलाइट मदद से आफ्ताब रोशनी हंद मदद से पन गुज़ा बनावा। अगर कमरस मज कह कुल थवन सह हेक बढ़ित कह सह हेक पन गुज़ा पाने तैयार कर अगर तम खुद तथ आब त्रो खाद त्रो मगर अत सनलाइट थ्रू रूटो सो जड़ों सो पन गुज़ा पाने बनावा। So this is the second difference between living and non-living things. So dear students, ये था आज का हमारा टॉपिक।